अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सब के इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूं, इनका मित्र का काम कर रहा हूं। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, और ये देख अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब तेरे सामने प्रकट हो गया हूँ, श्री कृष्ण से निकल कर बाहर दिखाई दे रहा, और मैं इन सब को खाऊंगा। तो ना युद्ध करेगा तो भी नहीं बख्शूंगा इनको। तो हम उसको पूछ रहे, देख फुटे भाग हमारे, उसको भगवान मान रहे, वो कहता मैं खाऊं सबको, फिर भी हम संतुष्ट, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही काम कर रही थी कि तो मरना जीना लगा हुआ है। वाह भैया, फिर क्या जीवन, यहाँ पर सारा जीवन खो देता है प्राणी, अपने कोठी बंगले बनाने में 1 मिनट में मर जा, कुत्ता बन के वहीं धूम लगाए फिर जुलूस काट देता है हमारा। ये खाक जीवन है यहाँ पर नहीं ज्ञान था तब तक कोई बात नहीं, वो तो व्यवस्था थी, मजबूरी थी। अब क्या है, सामने इतिहास रख दिया, भगवान ने जो ज्ञान दिया वो आपके समक्ष उजागर करवा दिया परमपिता कबीर भगवान ने अपने बच्चों के लिए। और ये तत्व ज्ञान रूपी आपको आंखें दे दी, आपका अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और अब भी जानबूझकर कुएं में पड़ो। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजर करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इसे नीच की वो गुरु बना बैठे, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आए थे स्वयं 120 वर्ष या रह कर गए कलयुग में, उनके 64 लाख शिष्य थे, उनने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि अन्य को भी कह दो तू नाम दे दिया करे। इस नाम का देना कोई बालकों का खेल नहीं। एक अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना, इनके जीवन को नष्ट करना मात्र है, और अपने सिर पर भार धरना। तो परमात्मा स्वयं इनाम देते थे, उनको मालूम था कि नाम देने का अधिकारी यहाँ कोई नहीं हो सकता, वो इतने वजन को सहन नहीं कर सकते, इस सफर में वो सफल नहीं हो सकते। तो उस समय परमात्मा ने स्वयं ही 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही उपदेश दिया था। और आज इस दास को, अपने वफादार कुत्ते को आपके लिए भौंकने के लिए, धनियों को जगाने के लिए अब फिर भेज दिया। ये दास लगातार सन 1994 से भौंक रहा है, और अज्ञानता के कारण सभी ये समझते हैं कि निंदा करता है रामपाल, ये तो संतों की आलोचना करता है। पुण्यात्माओं, जरा ध्यान से सुनो इस दास के वचनों को, और जो प्रमाण दिए जाते हैं उन्हें गहराई से सोचो। आपने फिर आलोचना की परिभाषा ही नहीं पता, आलोचना कहते किसे। जैसे किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप दिए 500 के, जनता को ठग रहा था, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट साथ साथ रख के मीडिया में, समाचार पत्रों में प्रिंट करके भेजे, टीवी पर दिखाए कि भाई ये नकली है, ये असली है। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता, या तो उस ग्रुप का होगा, या कति महामूर्ख व्यक्ति, और या फिर अभिमानी व्यक्ति, या नशा कर रखा होगा किसी ने। सरकार आलोचना नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी। ना जाने कितने बोले आत्मा ठगे जाते, मुश्किल से 2 रुपये दिहाड़ी करके सामने घर आता है, और उसमें 500 रुपये का नकली, तो मर गया बेचारा, टक्कर मार कर होता परिवार। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये दास आपके साथ कर रहा है,
इन सब नकली संतों के इतिहास दिखा दिए, नकली महर्षियों के इनके विद्वान दिखा दिए, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें आपके रूबरू कर दिए। किसी विद्वान थे, इनको कख भी पता नहीं और करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद किए बैठे हैं। अब इनको अब भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि इनको पता है कि हमने इतना ज्ञान फैला दिया है कि हमारे जीवन में तो शायद ये नहीं समझ सकेंगे रामपाल की भाषा को। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा के बच्चे हैं सभी, वो संत भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी उनके लिए बुरे नहीं है। लेकिन परमात्मा तो उस जड़ को पकड़ता है कि ये सभी काल ने भ्रमित कर दिए, और अब भी इस दास के भौंकने से ये जाग गए, क्योंकि आप धनी आत्मा हो जो भगवान के लिए तड़प रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, और आपको जगाने के लिए दास भेज दिया अपना कुत्ता, और अब भी आप नहीं जागोगे तो फिर आपने घनी भांग पी रखी है काल की। फिर सुबह उठोगे तो आपका बहुत नुकसान हुआ मिलेगा। उठोगे कब? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आपके चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और आप देख रहे होगे, मेरा बेटा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरा कार कहाँ, मेरी कोठी कहाँ। कहते हैं सपना सा जा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए, तेरा ये स्वप्न सा टूटेगा। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं वैसे तो रिक्शा चलाता हूँ और कार की इच्छा रखता था, मेरे पास भी कार हो। एक दिन सर्दियों के दिन थे, गहरी नींद आ गई और मैंने सपने में जैसे मैं कार ले खरीद ली और बैठ के कार में और स्पीड तो चला रहा हूँ। आगे मैंने ब्रेक लाना चाहा, ब्रेक लगे नहीं तो गाड़ी टकरा गई, एकदम आँख खुली तो पैर देखा, रजाई पार कर गया, टूटी छोड़ थी रजाई, उसका मांग पार कर गया पैर मेरा, वो ब्रेक लग गया था, वह रजाई भी पाट गई। तो सुबह उठा तो देखा ना वो कार थी और वह रजाई और पाट ली लात मार मार के। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो उस रजाई में पाँव फंसा पाओगा आपका। चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपस्या पर डाले जाओगे। एक स्थान ऐसा आता है वहाँ से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है। तपस्या पर डाला जाता है, वहाँ भून कर बुरा हाल करता है इसका, उससे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहाँ से वापस आएगा, और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूं कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपस्या पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यो नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर, जहाँ आशा ताबाशा हुई, कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। और वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफ़ी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया ही, अब को नहीं अपना होते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सतभक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना 13वीं की जरूरत, ना 17वीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने के सारा लगे क्या फायदा मिलता है? नथिंग। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहाँ छूट है पिंड दान करंत,
गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत।